अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राइट द पॉलिनोमियल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमको कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो अब देखते हैं कैसे लिखेंगे। हमारे पास कोएफिशिएंट दिया है तो सबसे हम यहाँ पे जो है जितने भी हमारे पास यहाँ पे नंबर दिए काउंट करेंगे, कितने 1 2 3, तो उसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया 2। ऐसे सब में करना है। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे से भी 5 में से 1 गया तो क्या हो गया 4, तो ये 4 पावर वाला पॉलिनोमियल बनेगा, ये 2 पावर वाला पॉलिनोमियल बनेगा। यहाँ पे कितना 1 2 3 4, तो 4 में से 1 माइनस करो तो ये 3 पावर वाला पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, इस तरह से हमें करना होगा। तो ये समझ में आया। चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पे कितने डिजिट है हमारे पास, टोटल 3 है ना, कोएफिशिएंट्स हैं, तो उसमें से 1 माइनस करो तो 2। तो यहाँ पे जो हम वेरिएबल लेंगे इसके साथ में वेरिएबल डाल दो, x टू द पावर 2, फिर उसके बाद सिंगल, फिर उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऐसे करेंगे। देखो वापस समझाती हूँ। 3 है तो 2, यहाँ पे वेरिएबल पुट करना है अपने को, बस कौन सा, कुछ भी x y z करके कुछ भी। तो यहाँ पे वेरिएबल जब हम पुट करेंगे तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है ना, अरे सॉरी, ये जो है कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने से पहले क्या करते हैं हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब उसका जो है पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा पावर, फिर उसके बाद में उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर, इस तरह से लिखते हैं। तो जो भी x यहाँ पे आएगा तो सबसे बड़ा पावर यहाँ पे, फिर उसके बाद जो x का सबसे छोटा पावर, उसके बाद में 0 पावर वाला। तो यहाँ पे हमको पता, ये हमको सब में इस तरह से डाल देना, x y z कुछ भी करके ये हमने डाल दिया। बस इसमें डालना, इसमें नहीं, लास्ट वाले में बिल्कुल नहीं डालना। समझ लो इस पे आप y लिखो, y के साथ लिखोगे, इसको भी y के साथ लिखोगे, इसको भी y के साथ लिखोगे, इसको भी y के साथ लिखोगे, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। इसको मान लो आप z के साथ लिखते हो, या सिर्फ चलो x के साथ ही लिखते हो, इसको फिर से इसको भी x के साथ लिखते हो, उसको भी x, यहाँ पे नहीं डालना है। ठीक है, अब वो कैसे, मैंने बताया था 1 2 3 है, 3 है अपने पास यहाँ पे, है ना कोएफिशिएंट। तो 3 डिजिट दिए, ऐसे समझ लो। तो इसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया 2। तो अब पावर इसका 2 होगा, उसके बाद 1 होगा और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो कितने 1 2 3 4 5, तो इसका पावर कितना, 5 में से 1 माइनस करो 4, इसका पावर 4 3, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। 4 3 2 होगा और इसका 1 होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे काउंट करो कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4, तो फिर 4 में से 1 गया 3, तो इसका पावर 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका कितना होगा 1 होगा। अब लिखने का मेथड क्या होगा बच्चों, जैसे देखो अब ये इस साइन के साथ उतारेंगे, यहाँ पे हमने कॉमा उतारा, यहाँ पे साइन के साथ उतारेंगे। तो यहाँ पे पहला जो इसका साइन कुछ नहीं प्लस है, तो पहले वाले को तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। 1x², तो 1x² इस तरह से लिखेंगे नहीं, 1x²। 1 जो है वो लिखने की जरूरत नहीं, 2 1 से बड़ा नंबर है तो ही लिखेंगे, समझ गए ना। 1 नहीं लिखेंगे तो भी ये 1 ही माना जाता है, 1x² ही समझा जाता है। ठीक है, तो हम इसको 1 है तो डायरेक्ट x² उतार लिया। फिर यहाँ पे ये देखो इसकी साइन क्या है प्लस, तो प्लस के 2x, 1x का भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है ना, उसका पावर x है, मतलब समझ में आया ना। पावर x 1 हो या फिर नंबर 1 हो तो फिर उसको इसी तरह से उतारेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई के x², और ये इसका पावर 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, माना जाता है कि 1 ही है। और इसकी साइन क्या है, साइन के साथ कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस है, प्लस के 3, इस तरह से समझ गए बच्चों। तो ये देखो क्या उतरा यहाँ पे x², ये क्या हो गया प्लस के 2x, और ये प्लस के 3। यहाँ पे बताओ जल्दी से क्या होगा बच्चों, 5y की कुवत, y की, सॉरी मैं उर्दू में करा रही हूँ, y टू द पावर 4, फिर यहाँ पे प्लस 0 y टू द पावर 3, प्लस 0 y टू द पावर 2, प्लस 0 y टू द पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो भी कोई मुश्किल नहीं है। और लास्ट वाला डिजिट वैसे ही उतार लेंगे। ये वाला जो है बच्चों, इसको मैं एक और तरीके से समझा देती हूँ आपको। आपने ऐसे ही लिख दिया तो भी हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे एक और स्टेप में आप लिख सकते हो, ये पूरा राइट है, जरा सा भी रॉन्ग नहीं है, टीचर आपको फुल मार्क्स दे देंगे। अब जो 0 0 है ना, 0 वाले, उसको आप हटा दो। ठीक है, तो उसको आप हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको 0 है मतलब है ही नहीं, वो सिर्फ हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमको, इसलिए, लेकिन हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखना ही है, तो नहीं हटाएंगे, हटा भी सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हटा दिया और फिर ये माइनस के 1 को, तो ये हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या है, माइनस के 2x टू द पावर 3, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, प्लस 2x टू द पावर 2 माइनस 2x, और ये प्लस के 2। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं डाउट आपका क्लियर कर दूंगी।